हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का ये लेक्चर 10 है। लेकिन अगर आपने मेरे इससे के पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखना, तभी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी। इसमें हम साइक्लोन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे हम क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है वोल्केनिज्म। तो ये क्या होता है? complete sequence of process of creation and movement of magma plus creation of volcanic landform। मतलब कि जो भी इंटीरियर पार्ट से जो भी मैग्मा निकलने की जो भी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके बाद भी जब वो बाहर आ जाता है और उससे भी जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उस पूरी प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं। अब आप समझो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। हम वोल्केनिज्म वाले जो पार्ट को है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पर अब डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छे से कोई चीज समझनी है तो आपको स्टार्टिंग से लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। तो अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर क्या हो रहा है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब जहां आपको मैंने पहले बताया था अपने पहले के लेक्चर्स में कि जहां पर भी ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस होता है वहां पर वोल्केनिक आर्क बनते हैं, और जहां पर भी ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है वहां पर वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। तो आपको ये जगह दिखनी चाहिए अपने सामने कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां पर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैप लगा दिया गया है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्केनिज्म जो घटनाएं है वो होती है। सेकेंड नंबर पे मिड ओशियनिक रीज है। यहाँ पर क्या होता है, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस होता है, और जो इरप्शन होता है लावा का वो बहुत ही पीसफुल होता है, साइलेंटली होता है। डाइवर्जेंस आप देख सकते हो यहाँ पर। मिड ओशियनिक रिज यानी आप अटलांटिक जो महासागर है उसको याद करो। थर्ड नंबर पे है मेडिटेरियन वॉल्केनिज्म। ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, इतनी छोटी छोटी ओशियनिक प्लेट है जिनको अभी तक नाम भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर उन प्लेटों के कन्वर्जन से क्या हो रहा है, वो जो वोल्केनिक्स वाली जो घटना है वो हो रही है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उनके वो क्या है, माउंट एटना और माउंट विसुवियस। यहाँ पर हो रहा है एंडेसाइटिक इरप्शन, मतलब जो वोल्केनिज्म का जो फटना तीव्र विस्फोट के साथ वो बाहर निकलता है। ठीक है। अब एक और वोल्केनो होते हैं जो होते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो। तो ये इनके जो पीछे जो फैक्टर है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो भी हमने पढ़ा था, ओशन ओशन कन्वर्जेंस है, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस है, तो वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो में। ये क्या होता है, जो मेंटल के जो भाग से मैग्मा फ्रॉम डीपर इंटीरियर, तो जो अर्थ के डीपर इंटीरियर भाग से जो मैग्मा आता है बाहर, ठीक है, वो सीधा ही मतलब प्लेट के बाहर निकलता है, मतलब उसका फिक्स्ड प्लेस होता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तो जहां ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, तो उसके सबडक्शन से, प्लेट के सबडक्शन से वो वहां पर पिघलती है और फिर वो जाकर वोल्केनो बाहर आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ मेटल का जो पार्ट है, अर्थ का जो डीप इंटीरियर पार्ट है, वहां से मैग्मा सीधा ही निकल रहा है, वो फिक्स्ड प्लेस है। तो क्या होता है, अब प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो हॉटस्पॉट वोल्केनो उनका एक फिक्स्ड प्लेस है। अब प्लेट का तो आपको पता है कि मूवमेंट होता ही है, ठीक है, जो हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से स्पष्ट है भी। तो क्या हो रहा है, आप इस वाले डायग्राम को देखो। जैसे मान लो ये तो हमारा फिक्स्ड है, पोजीशन हमारी फिक्स्ड रहने वाली है, लेकिन प्लेट में मूवमेंट है। अब हमें इससे प्लेट की डायरेक्शन भी पता लग रहा है कि पहले ये वाला जो पार्ट है वो यहां था, अब ये खिसक कर यहां आ गया है, फिर ये तो एक्टिव हो जाते हैं, और ये यहाँ पर ये जो फिर वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है वो बंद हो जाती है। तो हॉटस्पॉट वोल्केनो वही होते हैं जो अर्थ के डीपर पार्ट से, इंटीरियर पार्ट से, मेंटल वाले भाग से, जहां पर मैग्मा का फ्लो सीधा होता है, उनका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, लेकिन प्लेट मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमें ये वाला जो वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है वो तो एक्टिव है, लेकिन ये जो आगे ये बनते गए ये बन जाते हैं, माउंटेन का रूप धारण कर लेते हैं। तो जिसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, हवाईयन, रियूनियन, कुरिल और एलुशियन आइलैंड, जहां पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। इस वाले डायग्राम से समझो, अगर आपको नहीं आया है समझ में, ये अलास्का वाला पार्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि अलास्का कहां पर लोकेटेड है। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये धीरे 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 देखो कैसे ये पर्वतों की एक श्रृंखला यहाँ पर बन गई है। इसी तरीके से ऐसे ही आप इस डायग्राम को समझो।
अब इसमें देखो प्लेट का मूवमेंट पता लग रहा है कि हाँ हमें कहाँ पर है, प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। पहले ही फर्स्ट नंबर देखो यहाँ था, ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया, प्लेट का मूवमेंट हुआ तो फिर ये पार्ट यहाँ पर आ गया और ये फर्स्ट वाला फिर पार्ट यहाँ पर आ गया। तो ये चीज तो अपनी साइड पे फिक्स्ड है, जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लेट में हो रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जो वोल्केनिज्म की घटनाएं होती हैं वो अलग है, और हॉट स्पॉट जो वोल्केनो है वो अलग होते हैं। कंपैरिजन देखो बेसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन में, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि यहाँ पे एंडेसाइटिक इरप्शन है, बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है यहाँ पर जैसे इधर पीसफुल, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझो। बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हो, अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज क्लियर नहीं होती तो बाद में हो जाएंगी क्लियर। तो जो बेसाल्टिक इरप्शन होता है वो कहां पर होता है, मिड ओशियनिक रिज एंड होस्ट स्पॉट जो वोल्केनिज्म होते हैं वो वहां पर बेसाल्टिक इरप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लावा सीधे ही बाहर आ रहा होता है, और वो आपने वो देखे चाशनी या शहद देखा हो, तो उस तरह का कुछ होता है। लेकिन जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि बीच की जो कॉन्टिनेंटल वाली जो क्रस्ट है, जब उसको वो ऐसे तोड़ के एकदम से प्रेशर की वजह से बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होता है, तो एकदम से फट के विस्फोट की तरह वो बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है फिर, ना तो वो ज्यादा दूरी तक फैल पाता है, और उस तरीके से एक माउंटेन की जो शेप है वो लेने लगता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एंडेसाइटिक इरप्शन कहां पर होते हैं, जहां पर भी वोल्केनिक आर्क और वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, लेस फ्लूइड होता है और लेस ही मोबाइल मोबाइल होता है, मतलब ज्यादा गतिशील नहीं होते, ज्यादा दूरी तक वो नहीं फैलते हैं, सोलिडिफाई हो जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर ही। इंटेंस प्रेशर डेवलप इनसाइड, और उसकी वजह से एक्सप्लोजन यानी विस्फोट होता है, और यहाँ पर क्वाइट इरप्शन होता है, स्प्रेड अक्रॉस इजली, इजली ही वो ऐसे बाहर आ रहे होते हैं। इस वाले में क्या हो रहा होता है, आप ये वाला जो इरप्शन होता है ना, यहाँ पर आप दूर से बैठकर देख भी सकते हो इसको, इस घटना को होते हुए। लेकिन जो एंडेसाइटिक इरप्शन है ना, वहां आप नहीं नहीं देख सकते, क्योंकि इतना तीव्र विस्फोट होता है, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन होता है कि आपको लग सकती है, तो इसलिए वहां पर हम उस चीज को होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को दूर से बैठकर भी देख सकते हैं। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म देखो, कौन कौन से लैंडफॉर्म जो बनते हैं, एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। जो अंतर जो आंतरिक पार्ट में बनता है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो बाहर जो हमें दिखते हैं लैंडफॉर्म उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। जैसे भी इसमें एग्जांपल दिया गया वोल्केनिक प्लेट्यू और वोल्केनिक कॉन्स। इंट्रूसिव में आता है डाइक, एग्जाम्पल है और भी है। अब हम पहले इसके इंट्रूसिव वाले पार्ट को देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो आकृतियां नीचे बनी हुई है इनको नाम दे दिया गया है। जैसे सील किसको कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जम गई है। डाइक किसको कहते हैं, जो वर्टिकल है। इसी तरीके से इसको इसको क्या कह देंगे हम, बैथोलिथ। ऐसी इस संरचना को ये जो बनी इसको क्या बोला गया, लैकोलिथ। तो ये नाम दे दिए गए हैं, तो मैंने लिखा है जैसे सिल जो हॉरिजॉन्टल हो, डाइक जो वर्टिकल हो, लैकोलिथ मैग्मा विच कुड नॉट कम आउट, मतलब जो मैग्मा बाहर निकल ही नहीं पाया उसको हमने लैकोलिथ बोला है। फिर फैकोलिथ शेप्स लाइक वेव्स। बैथोलिथ क्या होता है, इंट्रूसिव ग्रेनाइट रॉक, मतलब आंतरिक पार्ट में जो ये जम जाता है उसको हमने बैथोलिथ नाम दे दिया गया। बस आपको सिंपल इसको रटना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब हम चलते हैं एक्सट्रूसिव वाले पार्ट में, जिसमें भी हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू को। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक प्लेट्यू ये होते हैं लावा प्लेट्यू। देखो क्या होता है कि इसमें जो रोल होता है वो हॉटस्पॉट वोल्केनो को होता है, ठीक है। क्रैक ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़कर बेसाल्ट का क्या होता है, इरप्शन होता है, जो बेसाल्टिक लावा जो होता है उसका बाहर आता है वो। इसका एग्जाम्पल है इंडिया का डक्कन ट्रैप। अब मैंने आपको जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया आज हम यहाँ पर इसकी जो पोजीशन देख रहे हैं, तो वो पास्ट में ऐसी नहीं थी। ये अफ्रीका से मतलब कनेक्ट था, फिर धीरे धीरे इन प्लेटों में भी विखंडन हुआ, धीरे धीरे ही आज वो इस स्थिति में आया है। तो बीच में आपको ये यहाँ पर अफ्रीका है या मेडागास्कर है, तो यहाँ पर है रीयूनियन, यहाँ पर क्या है, हॉटस्पॉट वोल्केनो है। अब मैंने आपको बताया था कि उसकी जो प्लेस है वो तो फिक्स्ड है, मूवमेंट हो रहा है तो प्लेट में हो रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि इनको पूरा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ये जो प्लेट की जो मूवमेंट होने में। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इतनी बार यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो आज जो हम ये दक्कन ट्रैप हमारा यहाँ पर देखते हैं इंडिया में, तो वो इसीलिए ही है। और तभी जो यहाँ पर जो मृदा भी पाई जाती है,
जो वोल्केनिक जब इरप्शन होता है तो जो बेसाल्ट जो बाहर आता है उसके बाद उसको जमाव हो जाता है, फिर उनके जो विखंडन से रेगुर मृदा का निर्माण होता है जो हमारी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। तो अब जब हम उनके पास्ट में जानते हैं तो हमें पास्ट में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ वो चीज क्यों है। तो इसी तरीके से जो लावा प्लेटियोस का एग्जाम्पल है इंडिया का डक्कन ट्रैप, इंडिया प्लेट पास्ट ओवर ए हॉटस्पॉट नियर रियूनियन आइलैंड, वही मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया था कि इंडिया यहाँ से पास होकर गुजरा है, बेसाल्टिक इरप्शन हुआ है और बार बार लेयर ओवर लेयर चढ़ती गई है, क्योंकि जब भारत यहाँ पर रहा होगा काफी लंबे टाइम तक तो बार बार इरप्शन की वजह से एक के ऊपर एक लेयर जम गई जिसकी वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लावा प्लेट्यू। तो हमने वो तो सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लिया, लेकिन और कहां पर ऐसी एक्टिविटी हुई है तो ये मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि आप भी करो, और मैंने कुछ कुछ नाम तो आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखाए थे, देखो यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, हर पार्ट में हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, देखो यहाँ पर भी दिखाया था और कुछ कुछ मैंने यहाँ पे फिल भी करके दिखाए थे आपको। तो अब मैं बार बार आपको एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपने अब नहीं करी तो अब करो, पहले वाले लेक्चर्स में नहीं करी तो अब करो। लिस्ट भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, वो कौन कौन से लावा प्लेट्यू की लिस्ट है। अब बस आपको जाकर ये एक्टिविटी करनी है कि आपको जाकर लिखना है, क्योंकि लिखना आपको पड़ेगा, लोकेशन को देखना पड़ेगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे, वरना नहीं रख पाओगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको करने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ सीधे गूगल पर डालती तो लिस्ट भी ऐसे ही निकल के आ जाती, पर मैं चाहती हूँ ये एक्सरसाइज आप करो, लिखो, वहां पर जाके आप लोकेशन को देखो, स्टूडेंट एटलस को आप उठाओ। तो ये सारी आपको लिस्ट दे दी, अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लिया, उसके बाद अब आपको जो काम करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सट्रूसिव का ही दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था लावा प्लेट्यू, और ये दूसरा है वोल्केनिक कॉन्स। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं शिल्ड वोल्केनो, साइंडर वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। अब इनमें भी डिफरेंस समझो। शिल्ड वोल्केनो क्या होता है, आपने सुना कनाडियन शिल्ड, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वोल्केनिक आइलैंड। किस वजह से होता है शिल्ड का निर्माण, हॉट स्पॉट की वजह से होता है। हाईली फ्लूइड लावा होता है बेसाल्टिक। क्वाइट वोल्केनो होते हैं, एग्जाम्पल वही है हवाई वोल्केनो, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो, ये सीधा, ये फिक्स्ड प्लेस है, और ये इस वजह से ये पूरा ऐसे फ्लूइड होने की वजह से बहुत ज्यादा फैल जाता है। जबकि अब देखो आप सिंडर कौन, ये आपको फैला हुआ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंडेसाइटिक लेस फ्लूइड है, जो इरप्शन हुआ है एंडेसाइटिक है और लेस फ्लूइड है, तो जिस वजह से इसकी जो शेप है वो ऐसी है, और ये एक थोड़ा सा माउंटेन का रूप ले लेता है। लेकिन ये क्या होता है, ये एक पठार के रूप में फैल जाते हैं। कनाडियन शील्ड अगर आपने मैपिंग की हो तो आपको पता होगा। तो इसी तरीके से साइडर कोन्स जहां पर वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, एक्सप्लोइड वायलेंटली, डस्ट और ऐश आती है, और इसके एग्जाम्पल है माउंट पैराकोटीन और मैक्सिको। कंपोजिट कौन कौन से होते हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, ईच न्यू इरप्शन के साथ न्यू लेयर ऑफ ऐश और लावा की जो होती है वो बनती जाती है। बार बार यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मतलब ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं, बार बार यहाँ पर लावा का बाहर आ रहा होता है, इरप्शन हो रहा होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, माउंट स्ट्रम्बोली, माउंट विसुवियस, माउंट फ्यूजी। अब आप जब डायग्राम से इसको देखते हो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है कि सिंडर कौन क्या, शील्ड वोल्केनो क्या। शील्ड, आप शील्ड से सोचो थोड़ा जो फैल गया हो। अब इसके भी जो एग्जाम्पल है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसलिए ही आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। टाइप्स, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे मेंस में इस तरह की चीजें पूछी जाएं। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, जैसे शील्ड, साइडर, कंपोजिट में ये हाईली फ्लूइड होते हैं, ये लेस होते हैं, और ये फ्लूइड प्लस विस्कोशियस होते हैं। साइलेंटली फ्लो होगा, यहाँ पर डस्ट और ऐश भी आएगी, यहाँ वॉयलेंट वोल्केनिक इरप्शन होगा। यहाँ जेंटल स्लोप है, यहाँ स्टील स्लोप है, यहाँ हाईएस्ट वोल्केनोज है। स्मॉल वोल्केनो स्मॉल, और यहाँ लार्ज वोल्केनो। तो इसको इतना भी याद ना रखे तो ठीक है, लेकिन बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस जो होता है वो क्या है। इसके बाद देखो और भी होता है, जैसे क्रेटर, मोस्टली इन साइडर कॉन्स। अब मैं जब साइडर कॉन्स बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में ये वाला चीज आनी ही चाहिए कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो जो क्रेटर है वो कहाँ डेवलप होते हैं, मोस्टली इन साइडर कॉन्स, क्रेटर फिल्ड विद वाटर। वो जो क्रेट क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि, एक बार इधर आओ, फिर से साइडर कॉन्स में आ गए, ठीक है। तो आपने ये आकृति देख ली।
मान लो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इरप्शन है, लावा का इरप्शन होना बंद हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बारिश होती है उसकी वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है, और जब वो पानी भर जाता है इस तरीके से, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्रेटर लेक। क्योंकि अंदर जब अंदर से इरप्शन हो नहीं रहा है, तो अंदर जो मैग्मा है ना, जम चुका है। तो जमने की वजह से क्या हुआ, जब बारिश हुई तो यहाँ पर पानी जम गया और उस पानी भर गया, तो उसकी वजह से हमने इसको क्रेटर लेक बोल दिया। फिर अब क्या हुआ, कार्ल ड्रेया क्या है, तो इसको लेकर भी ज्योग्राफर के बीच में जो है डिबेट है। कोई कहता है कि ये क्या है, इनलार्ज फॉर्म है क्रेटर का, जिसकी वजह से ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ क्रेटर, मतलब जो क्या हुआ है, इसमें धसाव हो गया है। यहाँ पर धसाव की वजह से यहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो बनी है। लेकिन और ज्योग्राफर उनका जो मानना है कि यहाँ पर क्या हुआ, ड्यू टू वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ वोल्केनो, कि जैसे मान लो लावा का eruption हो रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए वो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फिर से यहाँ पर एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक eruption हुआ, जिसकी वजह से यहाँ तीव्र एक्सप्लोजन की वजह से ये इतना बड़ा इनलार्ज हो गया। तो इसलिए इसको हमने फिर कार्लेरा नाम दिया। तो ये वाला ज्यादा रेलिवेंट माना जाता है, बजाय सब्सिडेंस के यहाँ पे माना जाता है तीव्र विस्फोट की प्रक्रिया से ये बना है। अब ये वाला समझो, लावा प्लग्स क्या होते हैं, कि जब आपको पता है कि इरोजन वगैरह होता है, तो यहाँ पे तो इरोजन हो गया, लेकिन जिस पाइप से मैग्मा बाहर आ रहा था वो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया, वो हो गई एकदम हार्ड रॉक, और ये जो साइड की जो रॉक थी वो हो गई सॉफ्ट, जिस वजह से सॉफ्ट रॉक तो इरोजन की वजह से उसका बहुत जल्दी अपवर्दन हो गया। तो ये आपको फिर आकृति इस तरह की दिखती है, और वहां यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन वोल्केनिक बिकम्स एक्सटिंक्ट, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सॉलिडिफाइड, मतलब ये वर्टिकल जो कॉलम है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। व्हेन वोल्केनिक कॉन इरोडेड अवे, मतलब ये जो साइड वाला पार्ट है उसका इरोजन हो गया है। अब गीजर समझो, गीजर क्या होते हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है आपको ये, और स्पेशली यहां से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, गीजर और ये हॉट स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो आपको ढंग से समझना भी चाहिए। जैसे गीजर क्या होते हैं, फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर। तो क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो हीटेड होने की वजह से, क्योंकि नीचे आपको पता है मैग्मा का फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिस वजह से ये गीजर का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर और येलोस्टोन पार्क, जो कहां पर है, यूएसए में है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, हॉट स्प्रिंग। वाटर रीच डीप इनफ हीटेड बाय इंटीरियर। क्या हो रहा है, ये दो तरीके से होता है, अभी हम आगे समझेंगे कि या तो वहां पर प्लेटों का जो हो रहा है आपस में कन्वर्जेंस जैसे हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेट होती है वो भी तो नीचे से हीटेड होती है ना, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी हीट की वजह से भी ये जो पानी है वो गर्म हो जाता है, जिस वजह से वहां पे हॉट स्प्रिंग बनते हैं। या सेकंड, मैग्मा की वजह से भी वो होता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ोगी हॉट स्प्रिंग कैसे बनते हैं, हीटेड बाय आइदर मैग्मा सोर्स या फिर हीटेड रॉक्स, ये लोकेट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका फिर से हम डिफरेंस समझने वाले हैं, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ जो ग्राउंड वाटर का पूरा रिजर्वोयर है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी है, तो गीजर हीटेड बाय शैलो मैग्मा सोर्स, यहाँ से वो गर्म हो रहे हैं। हॉट स्प्रिंग भी वही है, लेकिन क्या, या तो वो मैग्मा से भी, सोर्स से भी गर्म हो सकते हैं, या फिर अगर रॉक गर्म हो रही है तो उससे भी वो चीज गर्म हो जाती है, जो हमारा वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो भी हमारा गर्म होने लगता है, जिस वजह से हॉट स्प्रिंग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पानी की जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली यहाँ से बहुत ज्यादा है। तो गीजर जो होता है उसमें इंटीरियर प्रेशर भी काम करता है, तो जिसकी वजह से वो कम्स आउट लाइक फाउंटेन की तरह लगता है। कभी भी आप डाल के देखना, वीडियोस में आएगा तो अच्छा लगेगा, उसको देखते हो आपको ढंग से समझ में आएगा। जो हॉट स्प्रिंग होते हैं वो क्वाइट होते हैं। अगर हॉट स्प्रिंग का मैं इंडिया में एग्जांपल दूं, जब हम मनाली जाते हैं तो बीच में मणिकरण आता है, तो वहां पर आप देखना, वहां पे जो रॉक होती है ना वो भी सब, हाँ रिलीजियंस को लेकर, मतलब धार्मिक मान्यता है उनकी अलग है, लेकिन जो रीजन है वो वही है। वहां पे जो गर्म है, जो पूरी रॉक है वो पूरा गरम गरम होता है, पानी भी वहां पे गर्म आता है। जो कहते हैं इसमें नहाने से आपकी जो सारी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एक जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, वो उस पानी में होता है, जिस वजह से वो चीजें होती है। लेकिन उसके पीछे लोग उसको धार्मिक मान्यताएं उनसे जोड़ लेते हैं। फिर इसमें कंपैरिजन सुनो, मान लो बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, तो गीजर जो होते हैं वो रेयर होते हैं। हॉट स्प्रिंग फाउंड एनीवेयर, क्योंकि मैंने बताया ये दो तरीके से गर्म हो सकते हैं, या तो मैग्मा सोर्स से या रॉक की हीट होने की वजह से। फिर हॉट वाटर डिसोल्व विद सिलिका एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस गिव्स डिफरेंट कलर,
तो जो कलर, जो उसके डिफरेंट कलर होने का क्या रीजन है वो बताया गया है, और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं यूएसए येलोस्टोन पार्क। तो अब देखो, जो मैंने बैक्टीरिया का नाम बताया था आपको, साइनोबैक्टीरिया, दे गेट्स डिफरेंट कलर फ्रॉम हीट लविंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हीट में सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया, वो इसमें होते हैं। इस वजह से उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। कैन बी हेल्पफुल इन हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी, मतलब